हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा। आईटीआई से रिलेटेड 5 टॉपिक पे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआई क्या है, आईटीआई का पूरा नाम क्या है। तो आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी से बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यह एक ट्रेनिंग है जो युवाओं को उद्योग संबंधित तकनीकी कौशल सिखाती है, जिससे वे जल्द से ही जल्द सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी पा सकें। आप 10वीं हो गया, 12वीं हो गया या 8वीं के बाद आईटीआई कर सकते हैं, जिसके कोर्स की अवधि होती है 6 महीने से लेकर 2 साल तक, है ना। ये डिपेंड करता है ट्रेड पे। कुछ ट्रेड 1 ईयर के होते हैं और कुछ ट्रेड 2 ईयर्स के होते हैं। अब इसमें जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, बिल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, जैसे कई ट्रेड होते हैं। और ये कोर्स व्यवहारिक विज्ञान और उद्योग आधारित कौशल प्रदान करते हैं। दोस्तों, जब आप आईटीआई करते हैं तो स्टार्टिंग में सबको थोड़ा सा डाउट होता है कि आईटीआई अब जैसे एससीबीटी से भी होता है और एनसीबीटी में। तो थोड़ा हम डिफरेंट समझ लेते हैं कि एससीबीटी क्या होता है और एनसीबीटी क्या होता है, ठीक है। तो अगर बात करें एससीबीटी, तो एससीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? एससीबीटी का पूरा नाम होता है स्टेट काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। और एनसीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? एनसीबीटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो एनसीबीटी का पूरा नाम क्या हुआ? नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और इसको हिंदी से बोलते हैं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। यह एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड होता है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है ना, और देश भर के आईटीआई संस्थानों को मान्यता देता है। लेकिन जबकि एससीबीटी की बात करें तो एससीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? स्टेट काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो एससीबीटी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद इसका हिंदी नाम होता है। मतलब यह राज्य स्तर का बोर्ड होता है जो केवल अपने राज्य के आईटीआई संस्थानों को मान्यता देता है। अब एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त, अगर आप एनसीबीटी से आईटीआई कर रहे हैं तो लास्ट में आपको प्रमाण पत्र एनसीबीटी से मिलेगा। तो एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों की राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मांग होती है, जो खासकर सरकारी और केंद्रीय भर्तियों में। लेकिन जबकि एससीबीटी की बात करें तो एससीबीटी में जब आप एससीबीटी से आईटीआई अपनी कंप्लीट करेंगे तो जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो मुख्य रूप से राज्य स्तरीय नौकरी के लिए अधिक महत्व देता है। थोड़ा और डिटेल से अगर समझते हैं तो जैसे एनसीबीटी, तो एनसीबीटी का पूरा नाम क्या बोला? नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो हिंदी नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। मतलब यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था होती है जो केंद्र सरकार के अधीन पे काम करती है ना। और यह पूरे भारत में स्थित आईटीआई संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है। और एनसीबीटी का प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होता है और इसका महत्व अधिक होता है। एनसीबीटी से प्राप्त प्रमाण पत्र धारकों को राष्ट्रीय स्तर की और केंद्रीय सरकारी नौकरियों में अधिक प्राथमिकता मिलती है। लेकिन जबकि एससीबीटी को देखा जाए तो एससीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? स्टेट काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। यह एक राज्य स्तरीय संगठन है जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। यह केवल अपने राज्य के भीतर ही स्थित आईटीआई संस्थानों को मान्यता देता है। और एससीबीटी का प्रमाण पत्र केवल राज्य स्तर पर ही मान्य होता है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकार की नौकरियां और स्थानीय भर्तियों के लिए उपयोगी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनटीसी। तो एनटीसी का पूरा नाम होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, है ना। तो अगर एनटीसी की बात करें तो इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र। यह वह प्रमाण पत्र होता है जो आपको आईटीआई के पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, है ना, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। सपोज जैसे मान लीजिए आपने कोपा से आईटीआई कंप्लीट किया, तो आपको जब आईटीआई आपका पेपर दे लेंगे तो इसके बाद 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपकी वहाँ से मार्कशीट आएगी। तो मार्कशीट मिलेगी और उसके साथ साथ आपको मिलता है एनटीसी, है ना, जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहता है। उसमें सर्टिफिकेट नंबर भी रहता है। आगे चल के जब आप कोई गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है जो कि वहाँ पे लिखा रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला नंबर एनएसी, है ना। एनएसी क्या होता है? तो एनएसी का पूरा नाम होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, एनएसी का पूरा नाम होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और हिंदी से अर्थ होता है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है।
यह एनसीवीटी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा उन अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाने वाला प्रमाण पत्र होता है जिन्होंने प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, जिसमें कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और कक्षा निर्देश शामिल होते हैं। एनएसी रोजगार के लिए एक मान्यता प्राप्त योग्यता के रूप में कार्य करता है जो प्रशिक्षुता से अर्जित कौशल और ज्ञान को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अगर हम बात करें जो एनएसी होता है, तो जैसे ही आपकी आईटीआई कंप्लीट हो जाती है, तो आईटीआई कंप्लीट होने के बाद आप आगे चल के या गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है वहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर की जब अप्रेंटिस करेंगे आप, तो अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद जैसे आप आईटीआई कंप्लीट करते हैं, तो आईटीआई कंप्लीट होने के बाद आपको एनसीवीटी के द्वारा आपका प्रमाण पत्र दिया जाता है। सेम ऐसे ही एनसीवीटी से ही दिया जाता है। अच्छा, ये उद्देश्य क्या होता है? तो प्रशिक्षुता कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कौशल और ज्ञान को प्रमाणित करना, है ना। अब फिर आगे बात करें ये कहाँ से मिलेगी आपको, तो भारत में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी से मिलता है ना। और जैसे यह प्रशिक्षण विभिन्न वाणिज्यिक उद्यमों या सरकारी एजेंसियों में प्रशिक्षुता पूरी प्राप्त करने के बाद आपको प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट कहाँ रहता है? तो बेनिफिट इसका अब तो खैर ये एक्सपीरियंस में भी काउंट होने लगा है। और इसके साथ साथ आगे चल के जैसे मान लीजिए कि आपकी आईटीआई कंप्लीट हुई और बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहाँ पे आईटीआई जैसे वहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कि 10th प्लस आईटीआई आपकी कंप्लीट हो, एनटीसी जिसको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं, अब प्लस उसके साथ आपका एनएसी कंप्लीट हो, है ना। तो उस टाइम आपको अप्रेंटिसशिप बहुत ही काम में आती है, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आज के क्लासेस में आईटीआई का पूरा नाम, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, एससीबीटी एंड एनसीबीटी में डिफरेंस, और इसके साथ साथ एनटीसी क्या है और एनएसी क्या है, ये 5 टॉपिकों पे बातें किए हैं। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं 100% वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो अगर आपको आईटीआई से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।